सो बैक हियर विद द न्यू वीडियो। आज की वीडियो क्या है इसके बारे में बता देता हूँ संक्षिप्त में। आज की वीडियो है कि अट्रैक्शन, जो लेजेंड वाला अट्रैक्शन रहता है वह कब तक मिलेगा यह बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि अट्रैक्शन से तुम्हें बचना है कि नहीं बचना है। अगर अट्रैक्शन से नहीं बचोगे तो क्या होगा। वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी लेकिन बहुत ही काम की वीडियो रहेगी, लाभदायक वीडियो रहेगी। नोफेप कर रहे हो या सीमन रिटेन कर रहे हो, यह तुम्हारे बहुत ही काम आने वाली है। तो वही शुरुआत करते हैं। ये अट्रैक्शन जो हमें मिलता है वह हमें कब तक मिलता है। अट्रैक्शन हमें 90 डेज तक मिल जाता है यूजुअली। और जो अट्रैक्शन रहता है वह किस टाइप का रहता है, तो अट्रैक्शन जो रहता है उसमें सभी तरह के अट्रैक्शन मिलते हैं। हमें लड़कियों के अट्रैक्शन मिलते हैं, हमें फीमेल्स के अट्रैक्शन मिलते हैं, हमें लड़कियों और वीमेंस के अट्रैक्शन मिलते हैं, और हमें औरतों के अट्रैक्शन मिलते हैं, चाहे वह उम्र में बड़ी हो चाहे वह कम सिन हो। ऐसी अट्रैक्शन तुम्हें मिलने वाला है, तो उससे तुम्हें बचने की ज़रूरत है या नहीं है वह हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि अट्रैक्शन किस टाइप से होता है और कितने डेज के बीच में होता है। तो यह बता देता हूँ कि भाइयों, जो अट्रैक्शन रहता है वह अनबिलीवेबल रहता है। उसमें हर कोई अट्रैक्ट हो सकता है, चाहे वह मीठा हो, चाहे वह हो सकता है गे हो, चाहे वह हो सकता है कोई सबसे अट्रैक्टिव गर्ल हो, चाहे वह बॉम्बशेल लड़की हो, चाहे वह 34 वाली लड़की हो। इस टाइप की लड़की भी हो सकती है, तुम्हारी लाइफ में आ सकती है, तुम्हारे पीछे पड़ सकती हो। सो उससे बचने की ज़रूरत है। यह तो मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन वीडियो के मिडल में मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा, इसको पूरे तरीके से बताऊँगा। तो भाइयों, वह लड़की तुम्हारी 12 भी बजा सकती है, और इससे तुम्हें यह देखने को मिलेगा कि अट्रैक्शन कितना ख़तरनाक हो रहा है। तो भाइयों, लड़कियां जो है वह तुम्हारे साथ में काम करना चाहेगी, तुम्हारे साथ में रहना चाहेगी, तुम्हारे साथ में पढ़ाई करना चाहेगी। और जो लड़कियां, जो तुम चाह रहे हो कि लड़कियां मुझे अभी क्यों नहीं देख रही, मुझे ब्रह्मचर्य के बाद में, नोफेप के बाद में लड़कियां मुझे देखने लग जाएंगी, लड़कियों के लिए ही तो तुम नोफेप कर रहे हो। लेकिन बाद में तुम्हें यह चीज़ें अगर नहीं मिली तो तुम औंधे मुँह गिरोगे और तुम सिर्फ अट्रैक्शन खोजते फिरोगे कि मुझे अट्रैक्शन क्यों नहीं मिल रहा, मुझे अट्रैक्शन कब मिलेगा। ऐसी चीज़ें तुम पूछते हो। तो भैया 90 डेज अगर हो जाते हैं तो अट्रैक्शन हर किसी को मिल सकता है, लेकिन उसमें भी तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत है। वह तुमको क्या करने की ज़रूरत है अब यहाँ बता देता हूँ। तुमको खुद को सुधारने की ज़रूरत है, तुमको खुद को ग्रूम रखने की ज़रूरत है। बाल हेयर कट अगर तुम चप्पू जैसा करते हो, अगर तुम गंदे बाल रखते हो, अगर तुम बिखरे हुए बाल रखते हो, अगर तुम्हारे बाल घूमे हुए हैं, अगर वह उसमें तेल नहीं लगाते हैं, सूखे सूखे हो रहे हैं, तो कड़क हो रहे हैं, मेरे जैसे हो रहे हैं, वाइट हो रहे हैं, तो इससे भी तुम्हें को सही करने की ज़रूरत है। लेकिन इन चीज़ों में अगर तुम परिपूर्ण हो, तुम्हारे हेयर अच्छे हैं, तुम्हारी स्किन अगर अच्छी है, जो स्किन डल रहती है उसको भी सुधारने की तुमको ज़रूरत पड़ती है। उस कारण फिर अट्रैक्ट होता है इंसान, क्योंकि तुमने सारी क्वालिटीज़ अगर इम्प्रूव कर ली, लेकिन अगर तुम्हारा फेस अगर अच्छा नहीं है, अगर तुम्हारे पहनने का ढंग अगर सही नहीं है, तो तुम्हारे अट्रैक्शन में थोड़ी कमी आ सकती है। लेकिन जो अट्रैक्शन रहता है वह खतरनाक रहता है मेरे भाइयों। अट्रैक्शन, जो लड़कियों का अट्रैक्शन रहता है उसमें होता यह है कि जो लड़कियां रहती है वह तुमको मन ही मन अपना वर मानने लग जाती है। लड़कियां मन ही मन तुम्हारे साथ में खेल रचाने के बारे में सोच लेती है, और वह सोचती है कि यह आदमी मेरे लिए परफेक्ट है, यह आदमी मेरे लिए प्लेजरेबल है, प्लेजर दे पाएगा, मज़े कर पाएगा, मज़े दे पाएगा। तो अगर तुम उसमें अगर फेल हो जाते हो, मज़े में नहीं, मतलब अट्रैक्शन होता है और तुम अट्रैक्शन में चले जाते हो, अट्रैक्शन में तुम बह जाते हो, तो वह सबसे दुर्लभ रहता है। हो सकता है लड़कियां तुम्हें फंसा दे, हो सकता है लड़कियों के हिसाब से तुम परफॉर्म ना कर पाओ, हो सकता है कि लड़कियों के साथ में तुम सही से संभोग ना कर पाओ, इस कारण भी लड़कियां तुमसे नाराज़ हो जाएं, लड़कियां तुमको केस वगैरह में फंसा दे, लड़कियां तुमको किसी लोंडों के हाथ से पिटवा दे। ऐसी चीज़ें होती रहती है, जो कि लड़कियों के लिए आम बात है कि साला ज़्यादा तेज चल रहा है, इसको पुलिस में पकड़वा दूंगी, ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी। जो सुंदर लड़कियां रहती हैं उनके लिए ये चीज़ें ईजी रहती है, और ये वह जो चाहती है उसकी 12 बजा देती है।
तो भाइयों यही रहता है कि जो अट्रैक्शन हो रहा है उसमें तुम्हें बहना नहीं है, उसमें तुम्हें इसीलिए नहीं बहना है क्योंकि तुमको पता नहीं है कि तुम्हारे लिए क्या क्या चीज़ें पक चुकी है, तुम्हारे लिए क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई है अट्रैक्शन के पीछे। तो अट्रैक्शन के पीछे भी लड़कियों का कुछ मकसद रहता है, जो कि हो सकता है गलत भी हो सकता है, वह सही भी हो। तो वह लव तो कतई नहीं रहता है, वह सिर्फ आग रहती है, हवस की आग, भूख रहती है वासना की। तो ऐसी चीज़ें उसमें देखने को मिलती है जिसमें तुम्हें नहीं बहना है। तुम्हें सिर्फ इसीलिए नहीं बहना है क्योंकि तुम्हें अपने लाइफ के अचीवमेंट पे ध्यान देना है, अपने सक्सेसफुल राह के बीच में जो भी आ रहा है उसको हटा देना है। तो तुमको अट्रैक्शन में नहीं जाना है, अट्रैक्शन पर ध्यान नहीं देना है। अट्रैक्शन हो रहा है, बढ़िया बात है, होना ही चाहिए, उस काबिल मैंने तुम्हें बनाया है, उस काबिल तुम खुद बने हो। और तो अट्रैक्शन पे तुम्हें नहीं जाना है। तो भाइयों एंड में हम कंक्लूजन की बात करेंगे कि अट्रैक्शन में हमें क्या करना चाहिए, अट्रैक्शन में हमें कैसी चीज़ें सेटल करनी चाहिए, एंड में यह बताऊंगा। तो भाइयों अट्रैक्शन के बारे में अगर मैं कुछ और बताऊं तो अट्रैक्शन में लड़कियों का यह मकसद रहता है कि यह लड़का इतना सुंदर है और यह लड़का मुझे देख क्यों नहीं रहा है, यह लड़का इतना परिपूर्ण कैसे हो सकता है। लड़कियों को सिर्फ यही दिखता है और लड़कियों को यही लगता है कि सबसे बढ़िया सुंदर लड़का जो है वह लड़का मेरा बॉयफ्रेंड रहे, वह लड़का मुझे मज़ा दे। तो वह चीज़ें उसको तुम में अगर दिखती है और उसको लगता है कि यह आदमी ढीला नहीं है, यह आदमी वीर्य नाश नहीं करता है और इस कारण वह तुम्हारे लिए आती है, इस कारण वह तुम्हारे से चिपकती है, इस कारण वह यह सोचती है कि यह लड़का मुझे डिज़ायर जो आ रही है उसमें मुझे संतुष्टि दे देगा। तो ऐसी चीज़ें वह सोचती है और उनको यह भी रहता है कि जो इंसान ब्रह्मचर्य कर रहा है, जो इंसान कुछ दृढ़ निश्चय लेकर चल रहा है, वह चीज़ें उसको तोड़ने में मज़ा आता है, वह चीज़ें लड़कियों को बिगाड़ने में मज़ा आता है। हो सकता है वह तुम्हारा घर भी बिगाड़ दे, हो सकता है लव के कारण तुम घर से अलग हो जाओ, ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अट्रैक्शन में बहना गलत बात है, अट्रैक्शन में आना बुरी चीज़ है और तुम्हें अट्रैक्शन में बिल्कुल नहीं आना है। अट्रैक्शन मैंने समझाया शुरू में, अभी मैं बता रहा हूँ कि अट्रैक्शन में तुम बिल्कुल मत आना। तो भाइयों वीडियो का कंक्लूजन पे आ गया। वीडियो के कंक्लूजन में अब हम जानेंगे कि अट्रैक्शन हम कैसे पता लगाएं कि अट्रैक्शन हो रहा है। तो अट्रैक्शन हम इस तरीके से पता लगाएंगे, अगर कोई लड़की सामने से जा रही हो सकता है तुम्हारे मोहल्ले की लड़की हो, सभी को अट्रैक्शन होता है, मुझे भी होता है, तुमको भी होता है और सभी लोगों को होता है। तो तुम्हारे मोहल्ले में तुम ध्यान दोगे कि लड़कियां तुमको देख रही है, फीमेल से तुमको देख रही है, औरतें तुम्हें देख रही है। तो अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं देख रही है तो तुम उसे इग्नोर मारना, तुम उसे देखना मत, लेकिन तुम ऑब्जर्व करना चीज़ों को कि क्या गतिविधियाँ हो रही है। हो सकता है वो एक नज़र में ऐसे देख ले, हो सकता है वह ऐसे देख ले, समझ गए, ऐसी चीज़ें होंगी। लड़कियाँ खुद आगे रह के प्रपोज नहीं करती हैं, वह तुमको हिंट देती है, वह चीज़ें को ट्राई करती है कि यह साला आएगा या नहीं आएगा, यह अगर नहीं आ रहा है तो 12 बजने दो। और अगर तुम उसके झांसे में आ गए तो लव के चक्कर में तुम फंस जाओगे, अट्रैक्शन के कारण तुम्हारी ज़िंदगी ज़िंदगियाँ तक बर्बाद हो जाती है। तो भैया यही है कि अट्रैक्शन को पहचानने का तरीका कि तुम लड़कियों को देखो मत, लेकिन चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है। तो तुमको पता चलेगा कि वह देखती है और तुमको लग रहा है कि फीमेल अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है, ऐसा ऐसा 2-3 लड़कों को मैंने यह आइडिया दिया और उन्होंने कहा कि दिस थिंग्स आर वर्क। तो ऐसी चीज़ें काम करती है और लड़कियां देखती है, लेकिन तुम उसको पहचान नहीं पाते हो कि देख रही है नहीं देख रही, और तुमको लगता है कि नहीं देख रही है। तो भाइयों वीडियो कैसी लगी, फीमेल अट्रैक्शन पर और वीडियोस आने वाली है क्योंकि तुमने कमेंट करके बताया है कि फीमेल अट्रैक्शन पर हमको वीडियो चाहिए डिटेल में। तो ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, 3-4 वीडियो के बाद में आती ही रहेंगी। तो वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, सुझाव और शिकायतें हो वो मुझे कमेंट करके बताते रहना। और वीडियोस कैसी लग रही है, वीडियोस कैसी चाहिए तुमको, वीडियोस और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं इसके बारे में अगर बताना चाहो तो वो भी तुम बता सकते हो। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना
और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम थोड़ा बहुत डोपामाइन चाहते हो कि तुम्हारे ब्रेन को मिले, माइंड को अगर डोपामाइन देना चाहते हो, तो मेरी वीडियोस को लाइक करके तुम्हारे माइंड को डोपामाइन मिल सकता है। इससे मेरा भी भला होगा और तुम्हारा भी भला होगा, जिससे कि हमारी बॉन्डिंग बन जाएगी। और अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो नीचे न्यू व्हाट्सएप का ग्रुप दिया हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओ, मज़े करो, एंजॉय करो, लोगों से बातचीत करो, और मुझसे अगर बातचीत करना हो तो वो भी कर सकते हो। तो बाय मेरे भाइयों, मिलता हूँ अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।